नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत आप सबको वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये हमारे और आपके बीच की वार्तालाप हो चुकी है। कई बार मैंने आपको बताया है कि छोटी छोटी कहानियाँ जो हैं, चाहे हम किसी से भी सुनते हों, पढ़ते हों या हमारे टेक्स्ट बुक में होती हों, वो एक दिल दिमाग पे एक अमिट छाप तो छोड़ती हैं, हमारे आजीवन जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो जाती हैं। इतनी उपयोगी हो जाती हैं कि कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ें भी हमको हिलाती नहीं हैं या वो काम नहीं कर पाती हैं, जो इस छोटी छोटी कहानियाँ हमारे ऊपर असर डालती हैं और बहुत सारी सीख भी दे जाती हैं कि कैसे हमको रहना है, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, हमको अपने सारे परिवार के लिए या किसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब भी सीख हमको दिखा देते हैं। तो चलिए, इसी श्रेणी में मैंने एक कहानी आपके लिए और निकाली है। नाम है गुल्लक, भरी या खाली। गुल्लक आप इस सभी जानते होंगे, पिगी बॉक्स जो होता है। जी हाँ, बचपन में सबने, मुझे मालूम है, यूज़ किया होगा, क्योंकि जहाँ भी बुआ मौसी या अन्य लोग भी आते थे, पैसे देते थे, तो हम लोग गुल्लक में डाल देते थे। और अब तो गुल्लक एक वेब सीरीज़ भी बन गई है, बहुत अच्छी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि एक बार की बात, एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया थी, रुनझुन। तो रुनझुन कह लीजिए, कोई भी नाम आप रख लीजिए, मैंने रुनझुन रख दिया है कि मेरी भतीजी मुझे बहुत प्रिय है, तो मैंने उसके नाम पे रख दिया। तो उसके पास उसकी मम्मी ने गुल्लक दी हुई थी और वो रोज़ उसको सिक्के देती थी और सिक्के वो डालती थी और अक्सर उसको हिला हिला के देखती थी, उसमें आवाज़ आ रही, और वो खूब ताली बजा बजा के हंसती थी, खूब उसको अच्छे से लुढ़का देती थी, कभी कुछ कर लेती थी और बहुत खुश रहती थी। ऐसी क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि उसमें से खन खन की तो आवाज़ आती थी, तो कहती थी मम्मी अभी तो खन खन की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये खाली है, इसमें और पैसे चाहिए। मम्मी उसको फिर सिक्का देती, या कोई और आने जाने वाला होता तो उसको सिक्का देती थी, उसमें डाल लेती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि उसने हिलाया, तो उस दिन बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी भारी भी लगी और वो हिलने से हिली नहीं। क्यों? क्योंकि वो भर चुकी थी। दौड़ करके मम्मी के पास गई, मम्मी मम्मी मेरी गुल्लक तो पूरी भर गई है, वो तो हिल डुल भी नहीं रही है, भारी भरकम हो गई है, और क्या है कि खन खन भी नहीं कर रही है, अब मैं क्या करूं मम्मी? तो उसका कुछ मत करो, फिर से होगा कुछ ना कुछ। और वो गुल्लक इतनी अच्छी थी कि फेस उसमें गुड़िया गुड्डा सा बना हुआ था, तो सब बड़े उसमें होते थे। अब क्या है कि भाई उस रुनझुन के पास और भी खिलौने थे, तो उसमें से एक प्यारी सी छोटी सी गाड़ी थी, कार। तो उसमें कार ने कहा कि अरे वाह, ये तो भर गई है, कितना अच्छा लग रहा है, इसका गुड्डा कितना प्यारा है। तो जोकर भी बोला कि काश मैं भी इसको छू सकता, मैं भी इसको ले सकता। कार भी, वो जोकर भी बोला। इसी तरीके से छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया और भी थे, सब बोलते काश मैं इससे शादी कर लेती तो मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाते। बस आगे पीछे उस भरी गुल्लक के पीछे सारे लोग मंडराते रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि चुनमुन का बर्थडे था, थोड़े दिनों बाद उसका जन्मदिन था। तो बर्थडे वाले दिन मम्मी ने उसको एक और पिगी बॉक्स यानी गुल्लक दी, और वो भी गुड्डे की आकार की, गुड्डे की शेप की, फेस गुड्डा का, बाकी उसमें और बीच में एक छेद बड़ा सा बना हुआ था, उसमें से पैसे डाले जाते थे। ऐसे डालते ही, ऐसे आप सभी जानते हैं। तो उसने उसी गुड्डे को, नए पुराने वाले गुड्डे को हटा दिया, उसकी जगह नया गुड्डा रख दिया और अपने पैसे वैसे निकाले होंगे, और खूब उस दिन नाच गाना और हैप्पी बर्थडे खूब होता रहा। अब क्या हुआ कि खिलौने उसके बहुत सारे थे, छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया थी, गाड़ियाँ थी, कार थी, इस तरह जोकर थे, एक दो, कोई बजाने वाला था, सब उसके आगे पीछे घूमने लगे। तो वो तो गुल्लक में कुछ था ही नहीं, खाली थी। उसको हिलाया तो खन खन की आवाज़ ही नहीं आई। तो सबने कहा कि अरे ये खाली है ना, इसी वजह से नहीं बज रही है, और भरी में भी यानी पूरी भर जाए तब भी नहीं बजती है। तो कहानी देखिए यही ख़त्म हो गई। आप कहेंगे बड़ी एब्रप्टली ख़त्म कर देती है हम कहानी, है ना? तो अरे कहानी जितनी है, हमको तो उसका जिस्ट देखना है, सारा अंश देखना है कि आखिर है क्या। तो इससे हमको ये सबक मिलता है कि शांत और सभ्य होने के लिए पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं है। बिना पैसे के भी तो हम शांत थे, जैसे वो गुल्लक शांत थी। दूसरा मैसेज हमारे ऊपर ये छोड़ते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति या हम में, आप में से, यदि गुणों से भरपूर हो जाता है
बहुत सारी उसमें क्वालिटीज़ आ जाती हैं, पैसा आ जाता है, तो गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे जैसे गुण आते जाते हैं और भर जाते हैं, हम युवा से प्रौढ़ हो जाते हैं और गुण अनुभव, यानी कहते हैं ना कि जैसे एज एंड एक्सपीरियंस पैरेलल चलते हैं, तो ऐसे ही चल रहे थे। तो हमें कभी भी गुरूर घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हम गुणों से कितने भी भरपूर हों। एज वेल एज यदि हमारे पास गुण नहीं है, किसी चीज़ का अभाव है, कोई चीज़ खल रही है, हमको हमारे पास नहीं आ रही है, हमको देर से मिल रही है या मिलती ही नहीं है, तो भी हमें शांत और सभ्य रह करके ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी कि दोनों ही फेजेस में, यदि भरपूर हैं गुणों से तब भी घमंड नहीं करें, और यदि नहीं है, कोई चीज़ की दूरी है या जल्दी हमको नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए भी परेशान ना हो, चिंतित ना हो, बिल्कुल शांत भाव से आप बैठे रहें, सभ्यता का परिचय दें, फिर कोई भी आपके पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, यानी न्यूट्रल रहना सीखिए। तो यदि अच्छी लगी हो कहानी तो अपने बच्चों को ज़रूर लाभान्वित करिएगा कि कभी भी किसी भी हालात में धैर्य को नहीं खोना है, शांत जीवन व्यतीत करना है, और यही सभ्यता का परिचायक भी है। तो मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।